और अब व्यूअर्स, बात सत्य और तथ्य की। नाइजीरिया से शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का सफर अब कैरिबियन देश गुयाना में जा पहुंचा है। प्रधानमंत्री ब्राजील में G20 समिट अटेंड करने के बाद वहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बुधवार को जैसे ही गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन पहुंचे, एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और प्रधानमंत्री एंटनी फिलिप्स ने प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। खास बात यह है कि गुयाना के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके करीब 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां मौजूद रहे। यानी गुयाना की पूरी सरकार भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे उतर आई। इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित करेगा। इसके अलावा बारबाडोस भी उन्हें ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। इतना ही नहीं, डोमिनिका भी पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान यानी डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देगा। प्रधानमंत्री मोदी को यह तीनों सर्वोच्च सम्मान गुयाना में ही दिए जाएंगे। खास बात यह है कि गुयाना में 64% ईसाई और 7% मुस्लिम आबादी है। बारबाडोस और डोमिनिका में भी ईसाई आबादी की बहुसंख्यक है। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले नाइजीरिया ने भी अपने दूसरे सबसे बड़े सम्मान के साथ सम्मानित किया था। नाइजीरिया की 50% मुस्लिम आबादी है, जबकि 48% आबादी ईसाई है यानी क्रिश्चियन है। मैं ये सब आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो देश है जिनकी बहुसंख्यक आबादी उस धर्म से आती है जो भारत में अल्पसंख्यक है। और भारत में एक बड़ा इकोसिस्टम, एक लॉबी जो प्रधानमंत्री मोदी को लगातार अल्पसंख्यक विरोधी बताती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाइजीरिया 8वां मुस्लिम देश है जिसने अपना सर्वोच्च सम्मान देश के प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बनाने वालों को यह बहुत ध्यान से बात सुननी चाहिए। इस इकोसिस्टम के नैरेटिव के मुताबिक अगर नरेंद्र मोदी वाकई अल्पसंख्यक विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी हैं, तो दुनिया भर के मुस्लिम देश इस बात को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? या फिर भारत में केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए, फायदे के लिए अरसे से मोदी को बदनाम करने की साजिश होती है। साबरमती रिपोर्ट एक फिल्म आई है, उसमें भी वो साफ झलकता है। हालांकि तथ्य की बात यह है कि मोदी पर जितने आरोप लगे हैं वो उतने ही मजबूत होते चले गए हैं। नरेंद्र मोदी आज देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके मतलब यह है कि देश की 140 करोड़ जनता उन्हें चाह रही है। लेकिन क्या करें, नैरेटिव की दुकान चलाने वालों को कुछ तो करना है जी। अगर वो ये नहीं चलाएंगे तो उनकी दुकान का शटर डाउन हो जाएगा। नमस्कार।